ये साल था 1659 ईस्वी का, जब दिल्ली की राजगद्दी पर बैठे औरंगजेब ने किसानों के ऊपर एक नए कर का ऐलान किया ताकि वह अपनी संपत्ति को बढ़ा सके, जिसके आदेश के बाद मुगलों के अधीन पूरे इलाके के किसानों से कर वसूला जाने लगा। मुगलों के इस जुल्म से तंग आकर किसानों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया, लेकिन इन सब के बावजूद भारत के ब्रज इलाके में एक ऐसा कबीला था जिसने कर वसूलने आए मुगलों को मौत के घाट उतार दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल थिंग्स टू नो में। दोस्तों, आज मैं आपको महाराजा सूरजमल के इतिहास के बारे में पूरी जानकारी बताऊंगा। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा जरूर देखना। दोस्तों, जब मुगलों को मौत के घाट उतारा था तब उस कबीले का सरदार था तिलपत का जमींदार गोकुला जाट। जब इसका समाचार औरंगजेब को लगा तो उसने विद्रोह को दबाने के लिए अपनी फौज की टुकड़ी भेजी, लेकिन वह भी मारी गई। इसके बाद औरंगजेब ने एक के बाद एक 3 बार ब्रज पर आक्रमण किया, लेकिन हर बार उसे असफलता मिली। जाटों की वीरता देख दिल्ली की गद्दी पर बैठा औरंगजेब इससे तिलमिला उठा और उसने एक विशाल सेना के साथ तिलपत के मैदानों में कबीलों को घेर लिया। ये साल था 1669 ईस्वी का, जब जाट विशाल के सामने युद्ध के लिए कूद पड़े। ये युद्ध थोड़ी देर में ही समाप्त हो गया और मुगलों की विशाल सेना ने जाटों को कुचल दिया और गोकुला जाट युद्ध मैदान में ही मारे गए और उनके कुछ सैनिकों को कैद करके आगरा भेजा, जहां औरंगजेब ने अपनी बर्बरता की सारी हदों को पार कर दिया। उसने सभी कैदियों को सर धड़ से अलग करवा दिया। इसके बाद किसान आग बबूला हो गए और उन्होंने तिलपट में एक सामूहिक बैठक की, जिसके बाद गोकुला जाट के बेटे राजा सिंसनीवार को तिलपत की गद्दी पर बिठाया गया। इसके बाद राजा सिंसनीवार ने आगरा पर आक्रमण किया और कुछ धन लूटकर उन्होंने अपने पिता की मौत का बदला लिया। और यही वो समय था जब जाट और मुगलों में दुश्मनी की नींव रखी, जो कभी खत्म नहीं हुई। 1755 तक राजा बदन सिंह का राज भरतपुर में रहा है। अपने शासन के दौरान उन्होंने जाट साम्राज्य की सीमा विस्तार के लिए मुगलों से कई लड़ाइयाँ लड़ी, मगर कहीं ना कहीं उनकी राजनीति में वो बात नहीं जो अपने जीते हुए इलाकों को बचा सके। मुगलों के सामने जो पिछले 2 सदी से हिंदुस्तान के एक बड़े हिस्से पर राज करते थे, मुगलों को उनकी असली औकात दिखाई बदन सिंह के बेटे महाराजा सूरजमल ने। महाराजा सूरजमल का जन्म 1707 ईस्वी में बदन सिंह के घर में हुआ था। अपने पिता के साथ रहते उन्होंने तमाम युद्ध कौशलों में हिस्सा लिया। पिता की मृत्यु के बाद महाराजा सूरजमल ने भरतपुर की राजगद्दी को संभाला। महाराजा सूरजमल बचपन से ही गुस्सैल प्रवृत्ति के थे। छोटी आयु में ही पिता के आदेश के बाद मेवात पर आक्रमण कर अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद डीग पर आक्रमण कर डीग के एक बड़े हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया। डीग का युद्ध सन 1732 ईस्वी में लड़ा था, जिसमें काफी जान मान का नुकसान हुआ था। इसी युद्ध के बाद महाराजा सूरजमल ने भरतपुर में लोहागढ़ किले का निर्माण करवाया। भरतपुर का लोहागढ़ किला, जिसे अजय दुर्ग अथवा मिट्टी के दुर्ग के नाम से जाना जाता है, इसका निर्माण 1733 ईस्वी में महाराजा सूरजमल ने करवाया था। राजस्थान का सिंह द्वार और पूर्वी सीमांत का प्रहरी लोहागढ़ का किला जाट राजाओं की वीरता और शौर्य गाथाओं को अपने दामन में समेटे हुए है। इस किले ने मुगलों व 13 बार अंग्रेजों के आक्रमणों का सामना किया, लेकिन इसे जीत ना सके। यह किला आयताकार में बना है और 6.4 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। यह किला दोहरी परत वाली दीवारों से बना है। इसकी भीतरी दीवार ईंट पत्थर की तथा बाहरी दीवार मिट्टी के गारे की बनी हुई है। इस मिट्टी की दीवार पर तोप गोलों का कोई असर नहीं होता है। इस किले के चारों ओर एक खाई है, जिसमें मोती झील से सुजान गंगा नहर द्वारा पानी लाया जाता है। इनमें एक अष्टधातु का दरवाजा है। किले का अष्टधातु के दरवाजे का महाराजा जवाहर सिंह 1765 ईस्वी में मुगलों के शाही खजाने लूटने के साथ ऐतिहासिक लाल किले से उतार लाए थे। बागड़ू के युद्ध में जीत के बाद ब्रज में महाराजा सूरजमल के नाम का डंका बज रहा था। महाराजा सूरजमल अब एक के बाद एक अनेक युद्ध जीतते चले जा रहे थे और मेवात, नीमराना और गुड़गांव जैसे इलाकों पर अपना कब्जा जमाया। सन 1643 ईस्वी में जयपुर के राजा जयसिंह की मौत के बाद उनके 2 पुत्रों ईश्वरी सिंह और माधव सिंह के बीच जयपुर की राजगद्दी के लिए झगड़ा शुरू हो गया और दोनों अपनी अपनी सेनाओं के साथ मैदान में आ गए। राजा माधव सिंह के पक्ष की ओर से उनके साथ मेवाड़ के राजा और उनके मित्र राज्य थे,
जिनमें जोधपुर, पाली और बूंदी के राजा शामिल थे, और ईश्वरी सिंह की ओर से महाराजा सूरजमल और कुछ छोटी रियासत के सरदार थे। दोनों की सेनाओं में बागड़ू के मैदान में घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में एक तरफ था अनुभव और ताकत, वहीं दूसरी ओर एक युवा योद्धा जिसने कम समय में ब्रज में अपना दबदबा कायम किया था। बागड़ू के युद्ध को सूरजमल ने जीत लिया और अपने मित्र जयसिंह को दिए वादे को पूरा किया और ईश्वरी सिंह को जयपुर की राजगद्दी पर बैठाया, और इसके साथ ही ब्रज को एक युवा शासन मिल गया जिस पर ब्रजवासियों को पूरा भरोसा हो चुका था, और अपनी हुकूमत को दिल्ली की चौखट तक बढ़ा दिया। उस वक्त दिल्ली में अहमद शाह का शासन था। उस वक्त अहमद शाह को लगने लगा कि अब दिल्ली बच नहीं सकती। उसने भयभीत होकर अपने सेनापति मीर को एक विशाल सेना के साथ महाराजा सूरजमल से युद्ध करने के लिए प्रस्थान किया, और 30 दिसंबर 1749 को मीर सूरजमल के क्षेत्र में पहुंच गया। उसने मेवात नीमराना का किला अपने कब्जे में ले लिया। इससे आग बबूला होकर महाराजा सूरजमल ने अपने सेनापति को सेना लेकर युद्ध मैदान में भेजा, लेकिन मुगलों के द्वारा सेनापति मारा गया। इससे आग बबूला होकर महाराजा सूरजमल ने मुगलों को चारों तरफ से घेर लिया, और 3 दिन तक जाटों ने मीर की सेना को बंदी बना के रखा। अंत में युद्ध शुरू हुआ और जाटों ने मुगलों के परखच्चे उड़ा दिए, और मीर अपनी जान की भीख मांगता रहा, जिसके एवज में सूरजमल ने हरजाना भरने और इस इलाके को छोड़ने की शर्त पर रिहा किया। सराय में हार के बाद अहमद शाह ने अपने वजीर सैफुद्दीन मीर को पद से हटाया और देश निकाला का फरमान सुनाया। अपने बादशाह के इस धोखे से वजीर उसका दुश्मन बन गया। इसके बाद मीर ने भरतपुर के लिए प्रस्थान किया, क्योंकि वजीर और सूरजमल में पहले से अच्छे संबंध थे, जिसका वास्ता देकर वजीर ने सूरजमल से दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए राजी किया। इसके बाद मई 1553 ईस्वी में महाराजा सूरजमल ने दिल्ली पर आक्रमण किया और नवाब गयासुद्दीन को चंद घंटों में युद्ध से भगा दिया। जाटों के दिल्ली में घुसने से बादशाह डरकर एक कमरे में छिप गए। दिल्ली में घुसे जाटों ने मुगलों के खजानों को भी लूट लिया, और आखिर में अहमद शाह महाराजा सूरजमल के सामने झुक गया और संधि का प्रस्ताव रख दिया। जाटों से हारकर गयासुद्दीन मराठों से जा मिला, और उसने मल्हारराव होलकर को उकसा कर महाराजा सूरजमल से युद्ध के लिए भरतपुर की ओर रवाना हुआ, और उसने कुम्हेर के किले को घेर लिया। सूरजमल उस समय भरतपुर से बाहर गए थे, लेकिन जब उन्हें गयासुद्दीन और मराठों की इस करतूत का पता चला तो तुरंत वापस लौट लिए। उधर कुम्हेर के किले को घेर देख वहां के सेनापति ने किले की छत पर रखी तोपों को चला दिया, जिसमें मल्हारराव होलकर का बेटा मारा गया, और मराठे राजकुमार की मौत ने पुणे तक को हिला डाला, क्योंकि उस समय मराठे अपने सर्वश्रेष्ठ काल में थे। राजा सूरजमल के कुम्हेर पहुंचने से पहले ही उनकी पत्नी रानी हंसिया ने मल्हारराव की पत्नी रानी जयाजी को पत्र लिखा। उनके द्वारा उनके पुत्र के मारे जाने की माफी मांग ली और शांति वार्ता के लिए मना लिया। इसके बाद मल्हारराव और सूरजमल में संधि हो गई। सूरजमल ने मराठों के लिए भरतपुर के रास्ते हमेशा के लिए खोल दिए। साल 1761 एक ऐसा साल था जिसमें एक विदेशी जिसने भारत की सरजमी पर कदम रखा और सोने की चिड़िया को उजाड़ने के इरादे से किसी भी कीमत में दिल्ली को जीतना चाहता था, उसका नाम था अहमद शाह अब्दाली, और कुछ ही समय में उसने दिल्ली को जीत लिया। ये खबर जब मराठा राजा को मिली तो उन्होंने सदाशिवराव भाऊ को दिल्ली के लिए रवाना किया। सदाशिवराव भाऊ ने दिल्ली को जीतकर दिल्ली राज सिंहासन के सामने घोड़ी की सलामी देकर शिवाजी राजे को सलामी दी। अवध से लेकर पानीपत तक महाराजा सूरजमल ने मराठों का साथ दिया, लेकिन युद्ध मैदान में भाऊ और सूरजमल में आपसी मतभेद के चलते सूरजमल भरतपुर वापस लौट गए। जनवरी में पानीपत के मैदान में एक भयानक युद्ध हुआ जिसमें मराठों की हार हुई। महाराजा सूरजमल ने कुछ समय बाद आगरा को जीत लिया। इसके अलावा हरियाणा के मेवात, पलवल और फरुखनगर थे। फरुखनगर को जीतकर अपने पुत्र जवाहर सिंह को दे दिया। एक बार फिर से उत्तर भारत में सूरजमल का डंका बज गया। सूरजमल की सीमाएं ब्रज से दिल्ली तक फैल गईं। उस समय दिल्ली के शासन का वजीर था नजीब उद्दौला। इसको अब्दाली का समर्थन होने के कारण इसने सूरजमल की सीमाओं को मानने से इनकार कर दिया। इसका पता सूरजमल को चलते ही उन्होंने दिल्ली के लिए प्रस्थान किया और नजीब ने दिल्ली के सारे दरवाजे बंद कर दिए।
चारों तरफ से बंद 4 दीवारी में कैद दिल्ली में महाराजा सूरजमल 30 घुड़सवारों के साथ दरवाजा तोड़कर प्रवेश किया। दोआब के मैदान में महज 30 सैनिकों के साथ आए महाराजा पर नजीब की एक विशाल सेना टूट पड़ी और उसी जगह महाराजा की युद्ध करते हुए मृत्यु हो गई। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।